हाँ तो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग क्या होंगे, अच्छे होंगे। इस होली तो आज यानी कि समाप्त हो गया, तो चलिए यानी कि बिना देरी के यानी पाठ की ओर चलते हैं। यानी कि आज पाठ पढ़ाएंगे यानी कि चैप्टर नंबर 4, जो इनका लेखक है कौन, रामधारी सिंह दिनकर। और उस पाठ का नाम क्या है अर्धनारीश्वर। क्या अर्धनारीश्वर। तो आज हम क्या करेंगे, लेखक परिचय पढ़ाएंगे और बुक पढ़ाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे और सारांश भी करा देंगे साथ में ही। तो चलिए बिना देरी किए हुए पाठ की ओर चल रहे हैं। चैप्टर नंबर क्या है, 4 है। जिनका लेखक कौन है, जिनके लेखक कौन है, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर जी है। कौन है, इनके लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर जी है। तो यह है क्या है, यह एक निबंध कहानी है। क्या निबंध लिखा हुआ, क्या चैप्टर नंबर क्या है, 4 है। चैप्टर नंबर क्या है बच्चों, प्यारे बच्चों, क्या है, चैप्टर नंबर 4 है। जिनके लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। जिनके लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। और ये रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा यानी कि लिखा गया है। और इस चैप्टर का नाम क्या है, अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कब हुआ था, 23 सितंबर 1908 ईस्वी को। कहाँ हुआ था, 23 सितंबर 1908 ईस्वी के कहाँ हुआ था, सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था। कहाँ हुआ था, सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था। ठीक, आगे हम चल रहे हैं। उनका निधन का अर्थ यह होता है प्यारे बच्चों कि वो क्या हो गए, इस दुनिया से स्वर्ग सिधार गए, यानी कि क्या हो गए, वो मर गए। क्या हो गया, उनकी मृत्यु की क्या हो गई, प्राप्ति हो गई। उनकी मृत्यु के क्या हो गई, प्राप्ति हो गई। तो कब हो गई उनको, 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को क्या किए उन्होंने, यानी कि मर गए। यानी कि इस भारत से यानी क्या हुआ, मुक्ति पा लिए। ठीक है। और आगे है उनके माता जी का नाम क्या है, उनके माता जी का नाम क्या था, मनरूप देवी थी। क्या थी, उनके माता जी के नाम क्या था, मनरूप देवी थी। और उनके पिताजी के क्या नाम है, तो चलिए देखते हैं। उनके पिताजी का नाम क्या है, रवि सिंह है। क्या है, उनके पिताजी का नाम क्या है, रवि सिंह है प्यारे बच्चों। तो उनके पत्नी का नाम क्या है, तो क्या है, शिक्षा श्यामावती देवी। क्या है, शिक्षा श्यामावती देवी। किनके पति जी के नाम है, तो रामधारी सिंह दिनकर जी के पत्नी का नाम क्या है तो शिक्षा श्यामावती देवी। ठीक। और रामधारी सिंह दिनकर जी क्या किए थे, रामधारी सिंह दिनकर जी ने प्रारंभिक शिक्षा गांव और उसके आसपास से किए थे। उन्होंने अपने क्या किए थे, जो उनके जो प्रारंभिक शिक्षा थे ना, जो यानी कि प्रारंभिक शिक्षा यानी कि जो उनके पढ़ाई की शुरुआत हुए दौर हुए थे, वो कहाँ हुए थे, अपने गांव के आसपास से क्या किए थे, उन्होंने शुरुआत किए थे। 1928 ईस्वी में क्या किए थे उन्होंने, 1928 ईस्वी में मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से वो क्या मैट्रिक की परीक्षा पास किए थे। और ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि रामधारी सिंह दिनकर जी हाई स्कूल मान मैट्रिक की परीक्षा कब पास किए थे और कब किए थे और कौन से स्कूल से किए थे, तो मोकामा हाई स्कूल से किए थे। क्या, मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से उन्होंने क्या मैट्रिक की परीक्षा पास किए थे। और 1932 ईस्वी में क्या किए थे, 1932 ईस्वी में पटना कॉलेज, कहाँ, पटना कॉलेज से बीए ऑनर्स इतिहास विषय से उन्होंने किए। क्या किए थे, जब उन्होंने बीए किए, क्या लेखक ये हिंदी के लेखक है, लेकिन उन्होंने क्या किए थे, पास, यानी कि जब उन्होंने बीए की परीक्षा यानी कि कौन से विषय से ऑनर्स पास किए थे, तो इतिहास विषय से उन्होंने क्या थे, इतिहास विषय से उन्होंने ऑनर्स की परीक्षा यानी कि पास
कर लिए। कब? 1932 ईस्वी में। और 1928 ईस्वी में क्या किए थे? मैट्रिक की परीक्षा किए थे। 1928 ईस्वी में क्या? मैट्रिक की परीक्षा मोकामा रेलवे स्टेशन हाई स्कूल से यानी क्या किए? पास किए थे। फिर नेक्स्ट अगले पेज में चलते हैं और उन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं उस सब के बारे में है, उनका यानी क्या योगदान है, ये सब के बारे में क्या है आज हम पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, यानी वृत्ति का अर्थ है उन्होंने क्या क्या कार्य किए। उन्हें क्या प्राधाना हो गया, क्या धाना लिखा हुआ, क्या प्रधानाध्यापक तथा HE स्कूल बरबीघा सब रजिस्ट्रार, सब डायरेक्टर और जनसंपर्क विभाग एवं तथा बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर हुए थे। और उन्होंने क्या किए थे? प्रधानाध्यापक के रूप में कहाँ पढ़ते थे? यानी कि HE हाई स्कूल बरबीघा में, यानी कि सब रजिस्टर ऑफिसर एवं डायरेक्टर जन संपादक विभाग के में ही उनका क्या नियुक्ति हुई। और बाद में उन्होंने चल क्या और हिंदी विश्वविद्यालय के क्या किए थे? उन्होंने हिंदी विश्वविद्यालय के क्या माने? प्रोफेसर के रूप में यानी कि उनका नियुक्ति हुई। और भागलपुर क्या किए थे? भागलपुर विश्वविद्यालय में वो क्या हुए थे? भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति हिंदी सलाहकार के रूप में भी क्या वो कार्य किए हुए थे। तो ये भागलपुर में यानी उप कुलपति हिंदी सलाहकार था ना, ये क्या ये भी यानी कि बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो ये सब क्या कर लेगा? याद कर लेगा बाबू, क्या करेगा? याद कर लेगा तू लोग। ठीक है, फिर नेक्स्ट आगे चलते हैं कि साहित्यिक अभिरुचि, यानी कि उन्होंने क्या चीज में रुचि रखते थे, उनमें क्या यानी इंटरेस्टी होता था, यानी कि क्या उनको इंटरेस्टी लगता था। तो उसके उधर चलते हैं। 1925 ईस्वी में हुआ और छात्र सहोदर में पहली कविता प्रकाशित हुआ था। वह यानी कि क्या थे? हिंदी कवि थे और वो कविता लिखने में क्या वो बहुत ही इंटरेस्टेड था। तब उन्होंने क्या किए थे? यानी जब छात्र थे तो 1925 ईस्वी में क्या किए थे? 1925 ईस्वी में ही क्या किया हुआ? छात्र से वो कविता लिखे। क्या कहते हैं? एक कविता लिखे। वो यानी कि उस कविता का नाम क्या था? छात्र सहोदर। क्या कहते हैं? छात्र सहोदर। छात्र सहोदर में उन्होंने क्या है? पहली कविता प्रकाशित किया और देश में, और उसके बाद देश में पटना में और प्रकाश बेगूसराय प्रतिमा तथा कन्नौज में छात्र जीवन में अनेक रचनाएं प्रकाशित किए। जब उन्होंने क्या किया? जहाँ जहाँ गए ना वहाँ पर भी क्या वो छात्र के प्रति यानी कि क्या उन्होंने कार्य किए हुए। फिर आगे यानी कि 21 वर्ष की अवस्था में क्या किया उन्होंने? जब 21 वर्ष की अवस्था उनके होग में पहली कविता यानी कि वह पुस्तक यानी कि प्राण भंग प्रकाशित हुआ था। और 21 वर्ष के जब उन्होंने क्या किए थे? उम्र उनके हो गए थे, तो वो यानी कि जो कविता यानी कि और लिखे, उन कविता का नाम क्या था? प्राण भंग प्रकाशित हुआ था। क्या था? 21 वर्ष के उम्र में कौन सी कविता यानी कि लिखे हुए प्रकाशित हुआ था उनको? तो प्राण भंग प्रकाशित कविता उन्होंने हुए थे। और इनके लेखक कौन थे? जो रामधारी सिंह दिनकर हुए। अब उनके यानी कि कृतियाँ है, यानी कि उन्होंने क्या क्या कार्य किए होंगे और क्या क्या कौन में क्या कितने में लिखे हुए थे। तो कृतियाँ प्रमुख काव्य कृतियाँ यानी कि क्या है इसका? ये प्रमुख यानी कि काव्य कृतियाँ है ना। तो यह क्या है? प्राण भंग यानी कि कब किए थे? 1929 ईस्वी में। प्राण भंग यानी कब किए थे? 1929 ईस्वी में, यानी कि 28 में मैट्रिक की परीक्षा किए थे उसके बाद में। और उसके बाद रेणुका कब किए थे? 1935 ईस्वी में, यानी कि BA ऑनर्स के परीक्षा यानी कि पास होने के बाद। यानी कि जो इन्होंने इतिहास यानी कि क्या था और हिस्ट्री ऑनर्स करा के बाद रेणुका जी लिखे। और क्या हंकार क्या 1938 ईस्वी में लिखा है उसका? रसबंती। क्या? रसबंती यानी कि 1940 ईस्वी में लिखे हुए। प्यारे बच्चे, रसबंती है जो कब लिया? 1940 ईस्वी में उन्होंने लिखे हुए हैं। उसके बाद क्या था? कुरुक्षेत्र। क्या थे? कुरुक्षेत्र कब? 1946 ईस्वी में लिखे। क्या थे? 1946 ईस्वी में, जिस समय क्या हमारा भारत यानी कि आज़ाद हुए थे, होने के करार पर थे। ठीक है। और रसीम रथी क्या था? 1952 ईस्वी में यानी कि लिखे थे। उस पर नील
कुसुम, नील कुसुम 1954 ईस्वी में, उर्वशी 1961 ईस्वी में लिखे थे। ये क्या है, बहुत ही यानी क्या, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है, उर्वशी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसके बाद क्या, पर परशुराम की प्रतीक्षा, पर परशुराम की प्रतीक्षा कब लिखे थे, तो 1963 ईस्वी में लिखे थे। और उसका कोमलता और कवित्व 1964 ईस्वी में लिखे हुए थे। हारे को हरि नाम 1970 ईस्वी में आदि लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये है जो उर्वशी है ना, ये उर्वशी क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये इसका डेट भी याद कर लीजिएगा प्यारे बच्चे। और ये किनके द्वारा लिखा गया था, तो क्या होता, रामधारी से दिनकर जी के यानी कि यह लिखा हुआ है। इसमें इनको यानी कि पुरस्कार भी मिला हुआ है भारत की तरफ से। क्या उसके उनके यानी प्रमुख कृतियाँ, अब क्या होता है कृतियाँ, उनके बाद जो कृतियाँ, मिट्टी की ओर 1946 ईस्वी में, अर्धनारेश्वरी क्या है, अर्धनारेश्वर 1952 ईस्वी में लिखा हुआ। जो इसी पाठ में क्या, अर्धनारेश्वर के बारे में क्या यानी निबंध है जो क्या हमको पढ़ाना है। ठीक है, उसके बाद संस्कृत के अध्याय यानी कि क्या, संस्कृत के अध्याय 1956 ईस्वी में लिखे। उसके बाद काव्य की भूमिका, उसके बाद क्या लिखे थे, काव्य की भूमिका 1958 ईस्वी में। क्या था, काव्य की भूमिका कब लिखे हुए थे प्यारे बच्चों, तो 1958 ईस्वी में। कौन लिखे हुए है, तो रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखे हुए हैं। उसके बाद बट पीपल क्या लिखे थे, बट पीपल कब लिखे, 1961 ईस्वी में। क्या, शुद्ध कविता की खोज, और उसके बाद उन्होंने क्या, शुद्ध कविता की खोज क्या थे, 1966 ईस्वी में लिखा। और दिनकर जी की डायरी क्या है, दिनकर जी की डायरी 1973 में लिखे हुए हैं। और फिर उसके बाद क्या, आगे चलते हैं, क्या आगे बढ़ रहे हैं सारे बच्चों। और उनके अब है, अब उनको यानी कि कौन सा लिखने पर यानी कौन सा पुरस्कार दिए, ये सब के बारे में है। ठीक है, पुरस्कार एवं सम्मान, क्या पुरस्कार एवं सम्मान, पुरस्कार एवं सम्मान संस्कृत के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी यानी से अकादमी उनको यानी कि दिए गए हैं। यानी क्या, पुरस्कार एवं सम्मान पर, क्या पुरस्कार एवं सम्मान है जो यानी कि पुरस्कार यानी कौन सा यानी कि पुरस्कार उनको मिला है और कौन सा सम्मान भी मिला, और कौन सी के क्षेत्र पर लिखा हुआ, संस्कृत के 4 अध्याय पर। क्या, संस्कृत के 4 अध्याय पर उन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया था, साहित्य अकादमी में पुरस्कार यानी कि मिला हुए है। यानी कि संस्कृत के 4 अध्याय पे रामधारी सिंह दिनकर जी को साहित्य अकादमी का पुरस्कार यानी कि उनको मिले हुए हैं। फिर उसके बाद क्या, उर्वशी पर, क्या उर्वशी पर यानी कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार यानी कि दिए गए हैं। क्या, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार यानी कि दिए गए हैं। और भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार को यानी कि बहुत ही महत्व होता है। और राज्यसभा के सांसद और पद यानी कि राज्यसभा के संसद में यानी कि पद्म भूषण एवं तथा कई अलंकार से सम्मानित किए गए हैं। और क्या, पद्म भूषण एवं कई अलंकारों से यानी उनको क्या क्या यानी कि सम्मानित किए गए हैं। उसका राष्ट्र कवि के रूप में उन्हें सम्मानित किया गया। और उनको क्या कहा गया, ये भारत के क्या राष्ट्र कवि है। और क्या है, भारत के राष्ट्र कवि है, जिनका जन्म क्या बिहार के ही सिमरिया गांव में यानी कि हुए हैं। फिर नेक्स्ट यानी कि अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट यानी कि क्या है, अब यह है कि ये लेखक परिचय यानी कि बाबू प्यारे बच्चों खत्म हो गया। क्या होगा, लेखक परिचय क्या हो गया, ये सारा खत्म हो गया। आज हम क्या कर रहे हैं, जो तुम्हारे बुक में है, क्या जो तुम्हारे